तारीफ पे तारीफ किया जा रहा है, 15-20 मिनट उसमें लगा दें। तो कह रहे मैं कभी तो अलाम सर को देख रहा हूँ, कभी सोच रहा हूँ किसकी तारीफ कर रहा है। फिर अगर मैं अपनी तरफ सोचूं, मैं तो ऐसा हूँ नहीं जैसे बोल रहा है, तो किसी और की कर रहा होगा। तो अचानक उसने नाम लिया, नाम तो मेरा ही ले रहा है। फिर मैंने अपनी राम को चूंटे लगा कर मैं जिंदा हूँ ना मर गया। क्योंकि यहाँ पर मुर्दों की तारीफ बहुत होती है, जिंदों की तारीफ क्या है, मरने वाले के बराबर में रेडियो हटा कर कलाम पा रख के कह दिया सर तिलावत करते हुए। हर बात का तो बहरहाल तारीफ तो करनी की हदीस में है, मतलब मुर्दों को अच्छे अल्काब से, अच्छे अखलाक से, अच्छी चीज़ याद करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद करना चाहिए। हदीस में भी आया है कि अपने मुर्दों को अच्छे अल्काब से याद करें, लेकिन उनका कहने का मतलब था कि इतनी तारीफ करने के बाद तो शायद मैं वही नहीं बनाऊँ पर बोलना दे रहा हूँ। तो लेकिन हजरत गंगोही अली रहमा का उनकी बात सामने है, उसके बाद से इधर तवज्जो करने के लिए बोलता है, बोलने का आधा घंटा लगा, बोलने मिनट लगा तो कुछ उनसे हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह जो उनके पीर थे, खतो किताबत होती थी जब वो वहाँ चले गए। और उनके मुरीदीन में खुलाफा में सबसे आला दर्जे का खलीफा, सबसे बड़े हजरत गंगोही रहमा, जिसके मुतालिक हजरत थानवी अली रहमा फरमाते हैं कि अगर मेरी जिंदगी में गंगोही ना होते तो मैं शायद गुजर ही नहीं, इसलिए कि इल्म की इंतहा भटकाती हो, ठोकरे लगते रहे तो इंसान देखेगा कि यहाँ कहीं कीचड़ है, बचने की कोशिश करेगा, और रास्ता अगर साफ होगा तो इतनी बेच देगा, खुद भी मरेगा, 3-4 गाड़ी वालों को भी मारेगा। सही है। तो अगर मुझसे कभी खता नहीं होती तो मैं एहसास कमतरी कभी शिकार ही नहीं होगा। मैंने शायद कभी किसी मौके पर कहा, जब मौलाना जमील साहब रहमतुल्लाह अलैह से हमने पूछ लिया एक दफा सबक पढ़ने के दौरान, जी कभी कभी ऐसा होता है सबक पढ़ा के निकलते हैं, ऐसा लगता है कि 10 साल से इसी सबक को पढ़ा रहे हैं, आज पता नहीं क्या पक्के चले हैं। मतलब ये एहसास होता है कि उस्ताद हैं कि नहीं, क्या कहते चले। और कभी कभी ऐसा होता है 2-3 दिन तक ऐसा लगता है कि हमारी समझ में आज तक किसी को भी समझ में नहीं आया। तो क्योंकि वो कामयाब मुदल्लिस थे, सारे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो कैफियत मेरी भी तारी होती है, और मैंने अपने उस्ताद से पूछा था, कहा ये अगर होते रहे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत राह रास्त पर करता है, और अगर ये ना हो तो किब्र आ जाता है। क्या बात है। फिर वो जिसके अंदर किब्र आ जाता है उसके नजदीक मुसन्निफ कोई हैसियत नहीं रखता, वो मुसन्निफ को इतनी खताएं निकालता जिससे कोई इंतहा नहीं। हजरत शाह साहब अली रहमा फरमाया करते थे, उनका एक अजीज मकूला था बीच में, जो भी ये कहता है किताब पढ़ाते हुए आना अकूल, कहते हैं मैं कहता हूँ उसने मुताला ही नहीं किया। लेकिन 12 आना अकूल का मतलब ये नहीं कभी तुम हर जगह भी लगाना शुरू कर दो, मतलब इस जगह पर मुताला तो नहीं पहुंचा, लेकिन यहाँ से कोई बात ऐसी लगती है उसका जवाब मेरे अंदर से ही आता है, होगा उसका जवाब कहीं, लेकिन हम तक वहाँ तक नहीं पहुँचे। बहरहाल बात यहाँ पर तकरीर की थी, तकरीर के लिए जैसा माहौल जैसी जगह पर वैसे ही गुफ्तगू करने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपने यहाँ जिस अंदाज से बोलते हैं यहाँ देहाती अल्फाज इस्तेमाल करने से इलाके के इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत से जब भी गुफ्तगू करते हैं रास्ते मिल जाते हैं, मैं तो टोकता नहीं, जब से दाल में खाना कान दबा के निकल जाता हूँ, लेकिन बात ऐसे बूढ़े बोलते हैं जैसे लगता है कि वो खेत की मेंढ पे ही है और वहां से गांव तक भी नहीं आए, इतनी सब बोल रहे हैं, खेत की मेंढ पे है और उसी पानी में लटपट है, इतनी बूढ़े। मैं यहाँ जब शुरू में आया तो सामने कमरा था, मौलाना मुश्ताक साहब उसमें रहते थे, बाद वो चले गए थे, मेरा वो कमरा। तो दूसरा ही साल था, 3 बच्चे, पहला साल था, 3 बच्चे मेरे पास खड़े हुए। मुफ्ती एहसान साहब आगे मेरे कमरे में, उस्ताद हैं हमारे, तो वो कमरे में आए तो 3 बच्चे खड़े, इत्तेफाक उनका नाम तीनों का मुबारक। अब एक से पूछे तेरा नाम क्या है, हजी मुबारक,
उससे पूछा तेरा नाम क्या है जी? मुबारक। इससे पूछा तेरा नाम क्या है? मुबारक। मेरा उल्लू बना रहे हैं। अब जो भी मेरे कमरे में मिल गया आते गए मुबारक, इसका नाम तो बता ना, वो सारे मुबारक। तो इतनी बात कहने के बाद ये पूछा हमसे तू कहाँ का? अब एक ने बताया मैं वहाँ का, एक ने तो शामली के थे, एक हमारे इलाके का गंगोगा था। उससे पूछा तू कहाँ का? मैं गंगोगा हूँ। तू बगैर बोले जब कहा था बहुत खूबसूरत लगा। तू बगैर बोले खूबसूरत लगा था, बोल के बदसूरत। ये लहजा आप बदलना चाहिए। देखो बसा औकात ऐसा होता है, अब तो माहौल काफी है बोलने का। हम पढ़ के जाते थे, अगर किसी ने कह दिया कुछ काम करने के लिए घर में, तो हम हमारी वो जो थोड़ी बहुत सीखी उसी वो इस्तेमाल होगी क्या लगा तारीफ बोल रहे हैं, तारीफ जाके तारीफ। तो इसकी बिना पर देहात में ऑटोमेटिक ऐसी जुबान बन गई कि उसका असर अब तक भी कि जब जाकर वहां जाते हम गांव के अंदर जाने के साथ साथ में